अभियान और राष्ट्रीय खेल दिवस समेत विविध विषयों पर की चर्चा, आने वाले पर्वों की दी बधाइयां। मुख्यमंत्री का ऐलान, राज्य में ST/SC वर्ग के वास्ते रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने वाली कंपनियों को सरकार देगी विशेष इंसेंटिव। झारखंड को अग्रणी राज्य बनाने का दोहराया संकल्प। राज्य में कोरोना के मात्र 142 सक्रिय मामले शेष, 24 घंटे में 18 हुए स्वस्थ, 14 नए संक्रमित मिले। झारखंड को कोविशील्ड की 2,64,000 डोज हुए उपलब्ध। भाविना पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक के टेबल टेनिस स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर देशवासियों को राष्ट्रीय खेल दिवस का दिया तोहफा। प्रधानमंत्री और केंद्रीय खेल मंत्री ने दी बधाइयां। नमस्कार, देख रहे हैं खबरें झारखंड। आपके साथ मैं हूं जयलक्ष्मी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविरोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी पर मासिक कार्यक्रम मन की बात की 80वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं में स्टार्टअप कल्चर के विकास, स्वच्छ भारत अभियान और राष्ट्रीय खेल दिवस समेत विविध विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कौशल पर बल देते हुए हुनर को सम्मान देने का भी आह्वान किया। साथ ही समस्त देशवासियों को आने वाले पर्वों की बधाइयां दी। मैं सोच रहा था कि शायद इस समय मेजर ध्यानचंद जी की आत्मा जहां भी होगी बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करती होगी, क्योंकि दुनिया में भारत की हॉकी का डंका बजाने का काम ध्यानचंद जी की हॉकी ने किया था। और 4 दशक बाद, करीब करीब 41 साल के बाद भारत के नौजवानों ने, बेटे और बेटियों ने हॉकी के अंदर फिर से एक बार जान भर दी। और कितने ही पदक क्यों न मिल जाए, लेकिन जब तक हॉकी में पदक नहीं मिलता, भारत का कोई भी नागरिक विजय का आनंद नहीं ले सकता है। और इस बार ओलंपिक में हॉकी का पदक मिला, 4 दशक के बाद मिला। आप कल्पना कर सकते हैं मेजर ध्यानचंद जी के दिल पर, उनकी आत्मा पर, वो जहां होंगे वहां कितनी प्रसन्नता होती होगी। और ध्यानचंद जी का पूरा जीवन खेल को समर्पित था। और इसलिए आज जब हमें देश के नौजवानों में, हमारे बेटे बेटियों में खेल के प्रति जो आकर्षण नजर आ रहा है, माता पिता को भी बच्चे अगर खेल में आगे जा रहे हैं तो खुशी हो रही है। ये जो ललक दिख रही है ना, मैं समझता हूं यही मेजर ध्यानचंद जी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। आज का युवा मन बने बनाए रास्तों पर चलना नहीं चाहता है, वो नए रास्ते बनाना चाहता है, अननोन जगह पे कदम रखना चाहता है। मंजिल भी नहीं, लक्ष्य भी नहीं, राह भी नहीं और चाह भी नहीं। और एक बार मन में ठान लेता है ना युवा, जी जान से जुट जाता है, दिन रात मेहनत कर रहा है। हम देखते हैं अभी कुछ समय पहले ही भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को ओपन किया और देखते ही देखते युवा पीढ़ी ने उस मौके को पकड़ लिया और इसका लाभ उठाने के लिए कॉलेजों के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले नौजवान बढ़ चढ़ करके आगे आए हैं। और मुझे पक्का भरोसा है आने वाले दिनों में बहुत बड़ी संख्या ऐसे सैटेलाइट्स की होगी जो हमारे युवाओं ने, हमारे छात्रों ने, हमारे कॉलेज ने, हमारी यूनिवर्सिटी ने
लैब में काम करने वाले स्टूडेंट्स ने काम किया होगा। इसी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड को अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प दोहराया है। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में कहा कि जिस उद्योग में ST/SC वर्ग के वास्ते रोजगार के अधिक अवसर सृजित होंगे, उन उद्योगों को सरकार विशेष इंसेंटिव देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स मीट को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास और रोजगार सृजन के वास्ते सरकार उद्योगों का जाल बिछाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा, कई सुझाव आपकी तरफ से आए, कई महत्वपूर्ण सुझाव आप लोगों ने दिए। उसके बाद हम लोगों ने एक अपग्रेडेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी तैयार किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में कोर सेक्टर के अलावा भी कई क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावना है। श्री सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार संसाधनों का उपयोग करते हुए झारखंड को विकास के राह पर ले जाने का प्रयास कर रही है, ताकि झारखंड अग्रणी राज्य बन सके। एक बड़े पैमाने पर झारखंड को अग्रणी राज्य के पायदान में ले जाने का प्रयास हमारा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि झारखंड में जल्द ही देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनने वाला है और मुझे लगता है रिन्यूएबल एनर्जी में भी बहुत जल्द आपके समक्ष एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट के साथ हम लोग राज्य में आने जा रहे हैं। हमारे राज्य में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर रिन्यूएबल एनर्जी स्थापित होने जा रहा है, जो बहुत जल्द है, जिससे बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन की जाएगी। इस मौके पर निवेशकों ने भी झारखंड में निवेश की इच्छा जताई और राज्य के विकास में सहभागी बनने की बात कही। We just celebrated 114 years on 26th of August. We just completed 114 years. And I think हम लोग सब partners in progress हैं. तो all the new investors ये देखना चाहिए कि टाटा स्टील वहाँ पे, I'll not say we are surviving, we are successful, we have grown. उम्मीद की जानी चाहिए कि 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स मीट से झारखंड में निवेश के द्वार खुलेंगे और प्रदेश का तेज गति से विकास हो सकेगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 45,083 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 35,840 लोगों ने इस महामारी से उबरकर जिंदगी की जंग जीती। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 18 लोगों ने कोरोना को हराकर अस्पताल से घरों का रुख किया। वहीं सैंपल जांच में 14 नए मरीज मिले। राज्य में फिलहाल कोरोना के 142 मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.48% है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत पिछले 24 घंटे के दौरान 73,08,000 टीके लगाए गए, जिसके साथ कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 63 करोड़ 9 लाख को पार कर गया है। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में टीकाकरण के वास्ते केंद्र सरकार द्वारा झारखंड को कोविशील्ड वैक्सीन का 2,64,000 डोज उपलब्ध कराया गया है। इस नई खेप के मिलने के बाद राज्य में टीकाकरण अभियान और अधिक तेज गति से आगे बढ़ने की उम्मीद है। उधर खूंटी में टीकाकरण अभियान को तेज गति से आगे बढ़ने के वास्ते जिला प्रशासन ने स्पेशल ड्राइव शुरू किया है। खूंटी जिला प्रशासन ने पर्यटन स्थल पेरवा घाट से कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए स्पेशल ड्राइव का शुभारंभ किया। इस दौरान उपायुक्त शशि रंजन समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने सिविल सर्जन डॉक्टर साथी घोष के साथ सामूहिक रूप से टीकाकरण के लिए ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड और रेड कार्ड का प्रदर्शन कर स्पेशल ड्राइव की शुरुआत की। इस अवसर पर उपायुक्त ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही तोरपा प्रखंड के सभी 16 पंचायत पूरी तरह टीकाकरण से युक्त होंगे।
पहले तो लोगों को जानकारी है कि वैक्सीनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। सुदूरवर्ती एरिया में हमेशा ये क्वेश्चन उठा है कि वैक्सीनेशन लोग नहीं लेना चाह रहे हैं, लोगों को जानकारी नहीं है। तो जानकारी ही मिलेगी, प्रशासन में भी संजीदगी भी आएगी कि सभी लोग वहाँ पे जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, विजिट करेंगे, बातें करेंगे, तो एक अच्छा माहौल बनेगा। इस दौरान उपायुक्त ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए उत्प्रेरक की अहम भूमिका निभाने वाले वॉलंटियरों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर साथी घोष ने कहा कि स्वास्थ्य महकमा सबके सहयोग से कोरोना को हराने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान को और तेज करने पर भी बल दिया। के साथ मिलकर मोटिवेट सबको हम लोग किए हैं कि तोरपा प्रखंड को हम लोग टोटली ईच एंड एवरी पर्सन अबव 18 को हम लोग वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन दे देंगे। गौरतलब है कि तोरपा प्रखंड के चुरदाग गांव को राज्य के पहले 100% वैक्सीनेशन वाले गांव के रूप में ख्याति प्राप्त है। अब प्रशासन की यह कोशिश है कि उसी क्रम में सभी गांव में 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया जाए, ताकि टीके रूपी सुरक्षा कवच से लोगों की जिंदगी सुरक्षित की जा सके। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। रामगढ़ के सुभाषेष चक्रवर्ती पिछले एक दशक से झारखंड के परंपरागत छऊ नृत्य को पुनर्जीवित करने की मुहिम में जुटे हैं और अब वे तथा उनके शिष्य इस लोक नृत्य के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक कर रहे हैं। साथ ही सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों को लेकर भी जागरूकता बढ़ा रहे हैं। रामगढ़ के समाज सेवी सुभाषेष चक्रवर्ती पिछले एक दशक से छऊ नृत्य को पुनर्जीवित करने की मुहिम में जुटे हैं। उन्होंने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए अपने वेतन के पैसों से युवाओं को इस काम के लिए प्रेरित किया, जो गांव-गांव जाकर छऊ नृत्य सिखाने लगे, साथ ही जन जागरूकता अभियानों के भी वाहक बने। फिर लगा कि छऊ के माध्यम से कैसे दुनिया बदली जाए। तो जितनी भी सरकारी योजनाएं आई या प्रधानमंत्री जी के जितने भी जो भी अच्छे सपने रहे, क्योंकि हम एक बड़े अच्छे देश में रहते हैं, तो उन योजनाओं को सबल बनाने के लिए इस छऊ का प्रयोग किया गया। रामगढ़ और रांची के सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामीण इस छऊ नृत्य के माध्यम से अपने गांव में जागरूकता फैलाकर कोरोना जैसी महामारी को भी मात दे रहे हैं। साथ ही लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। छऊ के माध्यम से ही ये घर घर जाके संदेश देते हैं कि ये सब कोरोना दूर भगाओ, ये स्वच्छता रखिए घर में। कोरोना जागरूकता और टीकाकरण को लेकर छऊ नृत्य के माध्यम से बताई जा रही बातों का अब इलाके में असर दिखना शुरू हो गया है। एएनएम बताती हैं कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में वैक्सीनेशन के प्रति अब लोग ज्यादा जागरूक हो गए हैं। जागरूक है, इसलिए ज्यादा भीड़ हो जाता है और अच्छा ही सब ले रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग भीड़ लगा के लेना चाहते हैं। ग्राम प्रधान रवि सिंह मुंडा भी मानते हैं कि सामूहिक प्रयास से एक तरफ जहां कोरोना जैसी महामारी से इस इलाके के गांव अछूते रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टीकाकरण के प्रति भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। माने जितना हम लोग सब हैं, सुभाष जी आते हैं, वो भी बहुत हम लोग को प्रोत्साहन करते हैं। वो भी बोलते हैं कि नहीं, बीमारी को एकदम गांव में नहीं रखना है, समूचा एकदम पहुंच के एकदम निकाल देना है। कोरोना से जारी जंग को भारत ने सामूहिकता की ताकत से करीब करीब जीत लिया है। मुफ्त टीकाकरण अभियान जहां सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है, वहीं छऊ नृत्य और अन्य माध्यमों से चले जन जागरूकता अभियानों से कोरोना संक्रमण के मामलों में भी लगातार कमी हो रही है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। कोरोना संकट पूरे झारखंड को तबाह किए हुए है, तो इससे बचने के लिए अपने हाथ को साबुन से बार बार धोएं, हाथ को सैनिटाइज करें और जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें और कोशिश करें कि एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनी रहे। बचने संक्रमण से वैक्सीन लगाओ, मत डरो भाई, कोरोना के छठे दूर करो, मत डरो भाई, कोरोना के छठे दूर करो।
भाविना पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक की टेबल टेनिस स्पर्धा में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतकर देशवासियों को राष्ट्रीय खेल दिवस का तोहफा दिया है। हालांकि फाइनल में वे चीन की खिलाड़ी से हार गई, जिस कारण गोल्ड मेडल से चूक गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों और राजनेताओं ने भाविना पटेल को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए ढेरों बधाइयां भी दी हैं। इतिहास में भारत का टेबल टेनिस में ये पहला पदक है। फाइनल मुकाबले में भाविना पटेल का मुकाबला दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी चीन की जाओ यिंग से था, जिसे वे पार नहीं पा सकी। चीनी खिलाड़ी ने भाविना को 3-0 से हराया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पैरा एथलीट भाविना पटेल ने इतिहास रच दिया है और टेबल टेनिस में वो सिल्वर मेडल जीतकर भारत के लिए एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास ये रच दिया है। भाविना पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक में भाविना पटेल ने क्लास 4 कैटेगरी में टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। इधर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने भी टोक्यो पैरालंपिक में टेबल टेनिस स्पर्धा में रजत पदक हासिल करने के वास्ते भाविना पटेल को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश की इस बेटी की उपलब्धि हम सभी को गर्व महसूस कराती है। उन्होंने अपनी कृति से युवाओं और भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा की मिसाल बनने का कार्य किया है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती आज झारखंड समेत देश भर में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए खेल और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया जा रहा है। ध्यानचंद ने ओलंपिक खेलों में भारत का झंडा लहराया था और 3 बार हॉकी में देश को गोल्ड मेडल जिताया था। और फिट इंडिया अभियान की दूसरी वर्षगांठ मनाने और आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम दिल्ली के मेजर ध्यान सिंह नेशनल स्टेडियम में होगा। इस कार्यक्रम में युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी शामिल होंगे। दोनों मंत्री भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, पहलवान संग्राम सिंह, अयाज मेमन, कैप्टन एनी दिव्या, एक स्कूल के विद्यार्थी और एक गृहिणी के साथ वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे। ये लोग फिट इंडिया ऐप के शुभारंभ के बाद इसका इस्तेमाल करते हुए फिट इंडिया अभियान से संबंधित कार्यक्रमों का प्रदर्शन करेंगे। फिट इंडिया ऐप एंड्रॉयड और iOS पोर्टल पर उपलब्ध होगा और इसे ये ध्यान रखते हुए विकसित किया गया है कि ये सामान्य स्मार्टफोन पर भी काम कर सके। फिट इंडिया ऐप शुभारंभ कार्यक्रम को फिट इंडिया के फेसबुक पेज पर लाइव देखा जा सकता है और इसे गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड भी किया जा सकता है। राष्ट्र को फिट। राज्यपाल रमेश बैस ने मेजर ध्यानचंद की जयंती को समर्पित राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश के सभी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मेजर ध्यानचंद का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में मां भारती का गौरव बढ़ाने में मेजर ध्यानचंद का जुनून और संकल्प सदैव प्रेरणीय रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में गुमला जिले के भरनू प्रखंड में नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से गांव स्तरीय फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। नए संकल्पों का ये है अमृत महोत्सव। हाँ भारत हमको जान से प्यारा है अपना भारत। इसकी मिट्टी पे वारूं में जीवन सारा, जान से प्यारा है अपना भारत। आत्मनिर्भर बनना है, खुद पे यकीन करना है। इधर गढ़वा, गोड्डा और गिरिडीह में भी नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन हुआ। इस दौरान अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। फ्रीडम रन से पूर्व युवाओं को फिटनेस को लेकर शपथ भी दिलाई गई। पचहत्तर वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2
में ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज का जो ये दौर है, आजादी की 75वें वर्षगांठ के अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से आयोजित आइकॉनिक वीक का आज आखिरी दिन है। स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को समर्पित इस सप्ताह के दौरान अनेक कार्यक्रम हुए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कवियों ने भी अपनी रचनाओं से देशवासियों के बीच देशभक्ति का अलख जगाया था। आजादी का सफर में आज की कड़ी में जानिए क्रांतिकारी कवि काजी नजरुल इस्लाम और हाइपू योगदान के बारे में। গোলকে ভেদিয়া খোদার আসন আরো সছে দিয়া উঠিয়াছে চির বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাতা। इसी प्रकार खिलाफत आंदोलन ने उन्हें हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अहमियत और आवश्यकता से रूबरू कराया, जो अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर उभरा था। नवंबर 1922 में काजी नजरुल इस्लाम को ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह के आरोप में कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिया। राजद्रोह के आरोप पर सुनवाई के दौरान नजरुल ने अदालत में अपना पक्ष खुद रखते हुए सरकार को चौंका दिया। नजरुल इस्लाम ने आकाशवाणी कलकत्ता के लिए काम किया। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया और अनेक गीत लिखे। नजरुल गीति उनके बंगला गीतों की विधा है। काजी नजरुल इस्लाम ने 29 अगस्त 1976 में ढाका में अंतिम सांस ली। उनकी अंतिम इच्छा के अनुरूप उन्हें ढाका विश्वविद्यालय में मस्जिद के बगल में दफनाया गया। आज ही मणिपुर के महान स्वतंत्रता सेनानी हायप्पू जादोनांग की भी पुण्यतिथि है। उन्होंने बड़ी वीरता से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष किया। एक आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आजादी की ललक और तलाश ने उन्हें सीधे अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष से जोड़ा। जादोनांग अंग्रेजी शासन तथा अन्याय, मजदूरों के शोषण और कर थोपे जाने के कारण आ रहे बदलावों के प्रबल विरोधी थे। नगा राज्य की स्थापना के लिए उनका आंदोलन उत्तरी कछार पर्वतीय क्षेत्र, मणिपुर और नगा हिल्स तक फैल गया। उन्होंने लोगों और अनेक नगा जनजातियों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया। उन्होंने अपने समर्थकों से ब्रिटिश प्रशासन को कर न देने की अपील की। जादोनांग पर महात्मा गांधी का गहरा प्रभाव था। उन्होंने महात्मा गांधी के सम्मान में एक गीत की रचना की। जादोनांग को 29 अगस्त 1931 को इम्फाल में नाम्बुल नदी के किनारे फांसी दी गई। उनकी चचेरी बहन और विख्यात स्वतंत्रता सेनानी रानी गेदिन लियू ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए 14 वर्ष जेल में काटे। इस माटी का महान सपूत आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन अन्याय और शोषण के विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ उनका संघर्ष हमेशा हमेशा जीवित रहेगा। ऐसे तो सन 1857 के सिपाही विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अंग्रेजों के विरुद्ध पहली क्रांति की संज्ञा दी जाती है, मगर इससे 24-25 वर्ष पहले 1831-32 में ही झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़का विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व सिलागाई के वीर बुद्धू भगत ने किया था। आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर प्रस्तुत है स्वतंत्रता संग्राम के इस गुमनाम सिपाही की कहानी। सिलागाई गांव में अब भी जो उनके वंशज हैं, पूर्वज हैं, उनको इस बात का गर्व है कि उन्होंने झारखंड से स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल फूका था, और उसकी झलक अब भी जब इस गांव में हम पहुंचे तो वहां पर ये देखने को मिली। हमारे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से उनकी आदमकद प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है और उन्हें सम्मान देने का प्रयास किया गया। और पूरे गांव में जो है वो शहीद ग्राम योजना के तहत कई विकासकारी योजनाएं भी अब चलाने का प्रयास किया जा रहा है। महान स्वतंत्रता सेनानी वीर बुद्धू भगत जी का ये पुश्तैनी घर है
हम देख सकते हैं कि अब भी वो घर उसी तरह से खपड़ैल का घर है और उनकी 7वीं पीढ़ी अब इस घर में रहती है। तो हम कह सकते हैं, लेकिन वो सम्मान जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी को मिलना चाहिए, वो सम्मान उनको नहीं मिला है और वो 40 साल की उम्र में देश की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए थे। अपने सहयोगी प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। और खबरों के अंत में एक नजर डालेंगे मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री ने मन की बात में स्टार्टअप कल्चर के विकास, स्वच्छ भारत अभियान और राष्ट्रीय खेल दिवस समेत विविध विषयों पर की चर्चा। आने वाले पर्वों की दी बधाइयां। मुख्यमंत्री का ऐलान, राज्य में ST/SC वर्ग के वास्ते रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने वाली कंपनियों को सरकार देगी विशेष इंसेंटिव। झारखंड को अग्रणी राज्य बनाने का दोहराया संकल्प। राज्य में कोरोना के मात्र 142 सक्रिय मामले शेष, 24 घंटे में 18 हुए स्वस्थ, 14 नए संक्रमित मिले। झारखंड को कोविशील्ड की 2,64,000 डोज हुए उपलब्ध। और भाविना पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक के टेबल टेनिस स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर देशवासियों को राष्ट्रीय खेल दिवस का दिया तोहफा। प्रधानमंत्री और केंद्रीय खेल मंत्री ने दी बधाई। परंपराओं को उसने अपने स्कूली साथियों के साथ बांटना शुरू किया। जंगल धर्म आनी मु पिलाମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛି ଏବଂ ଦୁରୁଆ ନାଚ ଗୀତ ମୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛି। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଦୁରୁଆ ନୃତ୍ୟ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ନୃତ୍ୟ ବିରଳ हटे। उसके उत्साह ने उनके गांव के स्कूल से कुछ अन्य युवा छात्रों को भी प्रोत्साहित किया। दास दुरुआ नाटी धर गिद्दा साध में येंदु चूड़ी केले अदो काम बेले येंदु धर गिद्दा पे दास दुरुआ जातिर नृत्य को से प्रत्येक सहर रे देखंती से नृत्य द्वारा से प्रसिद्ध होइतांती। दासा का मानना है कि जब तक लोग उसके समुदाय के लोगों और संस्कृति को नहीं जानेंगे तब तक उनकी आदिवासी जाति इसी तरह अलग थलग और पिछड़ी रहेगी। यही नृत्य का मैं देश विदेश रे देखाइबा को चाहूछु। दासा के लिए उनका ये नृत्य अपनी आवाज उठाने का तरीका है, अपनी पहचान की लड़ाई है। उन्हें उम्मीद है कि इस लड़ाई का परिणाम उनके समुदाय के लिए बेहतर भविष्य